The number you have dialed is currently busy. Please try later. हेलो गाइस, मेरा नाम है यश और आज की वीडियो में हम एक ऐसे स्मार्टफोन की बात करेंगे जो कि एक्सट्रीमली अफोर्डेबल है। ये है AI प्लस का पल्स स्मार्टफोन जो कि सीरियसली 5,000 रुपए का लॉन्च हुआ है और ये ना एक नए ब्रांड की तरफ से आता है जिसका नाम है AI प्लस। एंड 5,000 में आप इसके स्पेसिफिकेशंस तो रहने ही दो, बल्कि ये उससे भी एक स्टेप आगे ही है। अभी मैं एक एक करके सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले इस ब्रांड की तरफ थोड़ा नजर मार लें क्योंकि वो आई फील जरूरी है, बिकॉज उस पर ही मेरा इसे रिकमेंड करना डिपेंड करेगा। देन ये ऑब्वियसली एक नया ब्रांड है और इनके हिसाब से ये एक इंडियन कंपनी है और इस कंपनी पे मेरा ट्रस्ट थोड़ा थोड़ा इसलिए भी है बिकॉज ये कंपनी माधव शेठ की है जो रियलमी के CEO रह चुके हैं जब रियलमी अपने पीक टाइम पे था। लेकिन फिर भी मुझे कुछ बातें शेयर करनी है, वो मैं आगे कंक्लूजन पार्ट में करूंगा। एंड इनके फोन्स का जो सॉफ्टवेयर पार्ट है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज इस फोन में जो आपका डेटा रहेगा वो इनके अकॉर्डिंग इंडिया से बाहर नहीं जाएगा, जैसे कि बाकी चाइनीज स्मार्टफोन्स में होता है। इस फोन में जो आपको अपडेट्स मिलेंगे वो भी इंडिया से ही पुश किए जाएंगे, जैसा कि बाकी कंपनीज में नहीं होता है इनके अकॉर्डिंग। एंड इस फोन में जो भी आप ईमेल आईडी वगैरह यूज करोगे ना, वो भी इंडिया के ही सर्वर पर अपलोड किया जाएगा ताकि आपका डेटा वगैरह सिक्योर रहे। खैर, ये सारी चीजें तो कंपनी की तरफ से कही गई हैं, बट इस फोन में जो आपको 5,000 रुपए में मिलता है ना, जरा उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले बॉक्स में आपको हर एक चीज मिलेगा। 10 वॉट का चार्जर है, टाइप सी केबल है, बैक कवर है, इवन फोन पर प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी लगा हुआ है। तो 5,000 रुपए के हिसाब से अनबॉक्सिंग वाले पार्ट में मुझे कुछ कॉस्ट कटिंग तो नहीं लगी। और इस फोन का जो डिजाइन है, ऑब्वियसली यहाँ पे प्लास्टिक मटेरियल है, लेकिन जितना मैंने इंटरनेट पे देखा है फोन बिल्ड वाइज तो सॉलिड फील होता है, कहीं से चीप नहीं लगेगा। एंड यहाँ पे डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट दिया हुआ है जहाँ पर आप 1 TB तक का मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हो। एंड हाँ, माइक्रो USB नहीं है चार्जिंग के लिए, प्रॉपर टाइप सी दिया हुआ है। और वैसे इसके साथ बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी हैं और ये 2 वेरिएंट में आता है। 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 5,000 रुपए में एंड 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 7,000 में। हम लोग बेस मॉडल के हिसाब से इसे जज करेंगे। एंड सामने से ये जो डिस्प्ले है, ये एक 6.7 इंचेस की ड्रॉप नॉच वाली 720p TFT डिस्प्ले है। TFT डिस्प्लेज ना थोड़ी सी लो क्वालिटी की होती हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल IPS LCD डिस्प्ले, बट अगेन 5,000 रुपए में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंड 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है, तो वो भी ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ पर एक सिंगल स्पीकर है। बाय द वे, हेडफोन जैक भी दिया है और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, मतलब यहाँ भी कॉस्ट कटिंग तो नहीं हुई है। और जो इसका परफॉर्मेंस है ना, इसमें यूनिसॉक का एक नया प्रोसेसर आता है T615। इसका अंदाजा कुछ आप इस तरह निकाल सकते हो कि इसका Antutu स्कोर 2.6 लाख के आसपास आता है। मतलब नॉर्मल यूज लाइक कॉलिंग, यूट्यूब, व्हाट्सएप, डे टू डे यूजेज में मेरे हिसाब से कोई मेजर प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। परफॉर्मेंस पार्ट ठीक है इसका जिस रेट में ये आता है। अब ये फोन BGMI खेलने के लिए तो नहीं बना है। एकदम लो सेटिंग पे आप प्लेएबल गेम प्ले कर सकते हो, बट करना ही क्यों है। एंड ऑब्वियसली ये एक 5G फोन तो नहीं है, 4G है। बट एक नोवा करके एक दूसरा मॉडल आएगा, वो इससे थोड़ा सा महंगा होगा, लेकिन वो 5G होगा। उस पर भी वीडियो चाहिए तो बताना कमेंट्स में। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो एज आई मेंशन्ड, ये थोड़ा सा प्राइवेसी और सिक्योरिटी की तरफ ज़्यादा टारगेटेड है। एंड्रॉयड 15 के साथ इनका NXT क्वांटम OS। बट वैसे ना आपको एकदम क्लीन सा एक्सपीरियंस मिलेगा, कोई फालतू के एक्स्ट्रा ऐप्स वगैरह तो नहीं है। एंड अपडेट्स भी आपको बाहर से नहीं, इंडिया से ही पुश किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू ब्रांड। और ये NXT क्वांटम OS में कुछ AI फीचर्स तो हैं। एंड जैसा कंपनी का नाम है AI प्लस, तो अगर आपको लगे कि ये डेडिकेटेड AI वाला ही फ़ोन होने वाला है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। एंड अगर कैमरा पार्ट पे आए तो वही बेसिक 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। डिसेंट काम चला देगा। कंसिडरिंग प्राइस तो फोटोज एकदम बेसिक सी आएंगी, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, आपका काम चल जाएगा। और बेसिक 1080p तक की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। बैटरी भी डिसेंट है 5000 mAh की और बॉक्स में 10 वॉट का चार्जर भी आता है टाइप सी केबल के साथ। ओके, तो अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो तो उससे पहले ज़रा ये देखो। ये फ्लिपकार्ट के जब आप इसके इमेजेस वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको इनके कस्टमर सपोर्ट का नंबर मिलेगा। मैंने सोचा इनिशियली कॉल करके पूछा जाए कि सर्विस वगैरह कैसे देंगे ये। The number you have dialed is currently busy. बट अनफॉर्चुनेटली मेरा कॉल उठा नहीं। मल्टीपल टाइम्स मैंने ट्राई किया, बट कुछ देर रिंग करके कट जा रहा था। The number you have dialed is currently busy.
Please try later. वैसे ये वीडियो ना 10th जुलाई को भोर में 2 बजे शूट हो रही है, लेकिन मैंने आज शाम को ही यानी 9th जुलाई को ही कॉल किया था। मे बी शायद अभी तक इस फ़ोन का सेल नहीं शुरू हुआ है, तो शायद इस वजह से ये फ़ोन नहीं उठा रहे हों। खैर 12 तारीख से इस फ़ोन का सेल शुरू होने वाला है, तो शायद उसके बाद ये कॉल उठाना शुरू कर दें, कुछ कह नहीं सकते हैं। खैर फिलहाल के लिए मेरा ओपिनियन यही है कि इतने अफोर्डेबल रेट पे एक स्मार्टफोन को लाना एक अच्छा स्टेप तो है। एंड इस फोन के साथ जो आपको स्पेसिफिकेशंस मिलता है ना, वो मेरे हिसाब से सही तो है। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके अभी इस फोन को ले लो, भले ही अपने पेरेंट्स के लिए लेना हो चाहे जिसके लिए भी। मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, बिकॉज ये एक नया ब्रांड है। भले ही इसमें जो लोग हैं वो एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनिशियली किसी ब्रांड पे ब्लाइंडली ट्रस्ट किया जा सके, बिकॉज एट द एंड सबको बिजनेस ही बनाना होता है। तो वैसे ये फोन्स बुरे तो नहीं हैं, बट थोड़ा सा वेट करिए, देखिए इनका आफ्टर सेल सर्विस कैसा रहेगा, फ्यूचर में और भी फोन्स आएंगे या नहीं, लॉन्ग टर्म में फोन कैसा परफॉर्म करेगा, कोई हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज तो नहीं होंगे। इन सारी चीजों को अगर मैं लॉन्ग टर्म में देखने के बाद अपना वर्डिक्ट दूंगा ना, तो वो ज्यादा सेंस बनाएगा। तब तक के लिए दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आपके पास जो भी फोन हो, आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ।